जी हां दोस्तों, उत्तराखंड को शर्मसार करने वाले हत्याकांड में अब नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। क्या यह फुटेज खोल देगा मामले के कई राज? देवभूमि के इस बड़े कांड की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है, लेकिन हाथ खाली है। इस मामले में कब उठेगा पर्दा? आरोपी तक कब पहुंचेगी बल पुलिस? क्या है विकासनगर की मनीषा हत्याकांड का सच? बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, विकासनगर में मनीषा हत्याकांड का हर एक दिन कई सवाल खड़े करते जा रहा है। अब तक आरोपी का पता नहीं चल पाया। पुलिस हत्यारोपी तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, हर एंगल से जांच कर रही है। इस बीच मामले में एक अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें मनीषा अपने चचेरे भाई के साथ एक पेट्रोल पंप पर नजर आ रही हैं। आगे क्या खुलासे होंगे बल? और फरार आरोपी सुरेंद्र की तलाश में एसडीआरएफ ने नहर में 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां मनीषा हत्याकांड के बाद बीतता हर एक दिन कई सवाल लेकर आ रहा है। अभी भी मामले में आरोपी का पता नहीं चल पाया है। पुलिस हत्यारोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहुंच नहीं पा रही। साथ ही दूसरे एंगल से जांच भी पुलिस कर रही है, लेकिन जांच पूरी हो नहीं पा रही। इस बीच इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो क्या कहता है वो भी बताऊंगा। लेकिन विकासनगर की मनीषा के निर्मम हत्याकांड से जुड़े ये सीसीटीवी फुटेज एक पेट्रोल पंप के हैं। क्या ये राज खोल पाएंगे, जिसमें मनीषा अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पर बैठी नजर आ रही है? ये सीसीटीवी फुटेज हत्याकांड से कुछ पहले का बताया गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों सामान्य दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी इस सीसीटीवी को लेकर जांच कर रही है। यहां दोस्तों, आपको यह बताना जरूरी है कि इस मामले में मनीषा के चचेरे भाई की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ सब जुटे पड़े हैं। एसडीआरएफ इसलिए क्योंकि जहां यह हत्याकांड हुआ उसके बगल में शक्ति नहर है। शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। मनीषा हत्याकांड के बाद पुलिस ने आशंका जताई कि शायद सुरेंद्र ने ही उसकी हत्या की हो। हत्या के बाद उसने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी हो। नहर में सुरेंद्र की तलाश के लिए एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। दोस्तों, एसडीआरएफ का मानना यह कि सुरेंद्र की तलाश में शक्ति नहर में 2 दिन सर्च अभियान चलाया गया। मशीन से भी इंटेक में खोजबीन की गई, नहर से अब तक कुछ नहीं मिला। वहीं विकासनगर सीओ बताते हैं कि पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक पेट्रोल पंप पर नजर आ रहे हैं। गांव में सीसीटीवी नहीं है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दोस्तों, इधर मामले में युवती के पिता ने तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की। घटना में इस्तेमाल बाइक दराती को बरामद किया गया। घटना में फरार अभियुक्त की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया। पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। छात्रा की हत्या का मामला सामने है, क्या पता? और देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई, और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूँकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हथियार टाइप का वो भी मिला था, और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया, लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। तो चेहरे पर शरीर पर काफ़ी निशान है घाव। जो आपको बताया कि जो ये हंसिया खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था, और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया है,
और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी उसकी ट्रेस आउट होने के बाद ही और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। मुखबिर तंत्र सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, गांव का थोड़ा सा इलाका है तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का वो तो प्रूफ हुआ है, आते वक्त कौन थे साथ में, या अकेला था या क्या परिस्थितियाँ नहीं, थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। तो परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे एसपी रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात हो गई है, मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर एसडीआरएफ भी मौके बुलाई गई थी, वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस उम्र में रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया हो, क्योंकि जिसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। दोस्तों, देहरादून जिले के विकासनगर में जिस युवती की हत्या हुई उसके बारे में सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जब पुलिस ने 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा का शव कब्जे में लिया, एक बारगी उनकी भी रूह कांप गई। हत्यारे ने जितनी क्रूर ढंग से, निर्मम तरीके से युवती की हत्या की थी, उससे लग रहा है कि वो या तो भारी गुस्से में था या फिर उसकी कोई बड़ी पुरानी रंजिश रही होगी। हत्यारे ने बड़ी ही क्रूरता से हत्याकांड को अंजाम दिया। छात्रा के हाथों की उंगलियां कटी मिली, उसकी नाक भी कटी मिली, गला पूरी तरीके से रेता गया था, सिर पर भारी पत्थर से बार बार वार कर कुचला गया था। जिसने भी यह घटना देखी, जिसने भी यह सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन पुलिस के पास अब तक कुछ ऐसा ठोस कहने को नहीं है जिससे यह लगे कि इस हत्याकांड से पर्दा उठ रहा है बल और जल्द उठ जाएगा। ऐसा क्यों? दोस्तों, उत्तराखंड के शर्मसार करने वाले हत्याकांड में पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। नए सीसीटीवी फुटेज और उसके अलावा भी बहुत कुछ तलाश के प्रयास किए जा रहे उस शख्स को जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, और उम्मीद भी ये की जा रही कि जल्द ही मामले के कई राज खुलेंगे। लेकिन अब तक राज खुले क्यों नहीं? इतने जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले उस शख्स के बारे में पुलिस को इस सुराग क्यों नहीं हाथ लगा पा रही है? क्यों कानून के लंबे हाथ उसकी गिरेबा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस घटना को क्यों और किसने अंजाम दिया, यह सवाल तब भी था, और आज इस हत्याकांड के हर दिन बीतने के साथ यह सवाल और ज्वलंत होता जा रहा है, सुलग रहा है, शोर मचा रहा है। सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी अब आवाजें उठने लगी हैं इस हत्याकांड को लेकर। लेकिन जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है, क्या उस फुटेज के आधार पर पुलिस को कोई नया क्लू मिलेगा? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कुछ ऐसा कह पाएगी या कर पाएगी जिससे लगेगा कि उस 12वीं की छात्रा की निर्मम हत्या कैसे और क्यों हुई, किसने की, क्या पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ और मसला? क्या चचेरे भाई ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया जो फरार बताया जा रहा है, जो गायब है? वैसे था तो नहीं वैसा, पर क्या कर सकते हैं कि पट्टल ली थी एक, वो रखता था अपने पास वो, और वो पट्टल वहीं पे मिली वो। और उसका जो नेचर है वो ऐसा लगता था कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लगता ही था। भाई के बाद हमने मनीषा की मां से बात की। होनहार बेटी को नम आंखों से याद करते हुए मां अब बेबस बैठी है। करती थी वो? बहुत ही ज्यादा सपने थे उसके। उसे बोला मम्मी पढ़ाई में भी इतनी अच्छी, आप उसकी वो कापियां देखेंगे ना, अब इतनी अच्छी है, पढ़ाई में बहुत तेज थी मतलब। हाँ, और अभी मम्मी मैं 12वीं करके आगे पढ़ना चाहूँ मतलब। अब ये है कि किया उसने, जब उसके पास वो हमने वो देखा है, वो उसने खुद लेके आया उस दिन बाजार से है। हाँ। तो वो देखा, तो वही मैंने वही वहाँ पे मिला, मैंने वो पुलिस के जैसे फोन में दिखाया, तो वही है, वो चीज वही है। लेकिन पुलिस उस तक भी तो नहीं पहुंच पा रही। लेकिन परिवार का इधर रो रो कर बुरा हाल, परिवार का यह कहना कि जिस निर्मम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसने भी हत्या को अंजाम दिया, उसकी भी यही हालत होनी चाहिए, उसके साथ भी ऐसी ही क्रूरता की जानी चाहिए। ऐसा क्या हुआ होगा बल कि इतनी क्रूरता से एक 12वीं की छात्रा को मौत के घाट उतार दिया गया? ऐसी वो कौन सी रंजिश है, ऐसा कौन सा गुस्सा होगा जिसने एक 12वीं की छात्रा के शव को छत विच्छत कर दिया, अंगुलियां काटी, नाक काट दी, गला बुरी तरीके से रेता, फिर भी दिल नहीं भरा तो सिर को पत्थरों से बार बार कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। दोस्तों, उम्मीद यह की जानी चाहिए कि जो पुलिस कह रही है, जिस हिसाब से पुलिस जांच कर रही है, कि जल्द ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो, जल्द ही आरोपी तक पुलिस पहुंच पाए, ताकि जो सस्पेंस क्रिएट हुआ इस पूरे मामले पर वो भी खत्म हो। हाँ, इतना जरूर है
जिस 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या हुई, उसकी पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पहली शक की सुई पुलिस की चचेरे भाई पर ही गई कि चचेरे भाई के साथ युवती घर से निकली थी लेकिन फिर घर वापस नहीं लौट आई। क्या चचेरे भाई ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया या फिर कोई तीसरा है इस पूरे मामले में, जिसने न सिर्फ इस छात्रा को मौत के घाट उतारा बल्कि उस शख्स को भी गायब कर दिया जिसके साथ वो घर से बाहर निकली थी। ये सब बताने का काम तो पुलिस की जांच करेगी ना, लेकिन पुलिस की जांच में अब तक कुछ ना मिलना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्यों पुलिस उस हत्या आरोपी तक नहीं पहुंच पा रही है? लोग पूछने लगे हैं, पीड़िता के परिजन पूछने लगे हैं, साहब कब तक इंसाफ मिलेगा? कौन है जो इतनी निर्मम और क्रूरता भरे अपने मन में चल रहा है, जिसने दराती से युवती पर बार बार वार किए, हाथ काट दिए, नाक काट दी, गला रेत दिया, सर पत्थर से कुचल दिया? क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक है? अगर खुलेआम अपराधी घूम रहा है तो वो भी समाज के लिए बड़ा खतरा है। और अब खतरा और बड़ी चुनौती उस पुलिस प्रशासन के लिए भी है जो बार बार ढोल पीटती है कि हम चुस्ती और दुरुस्ती के साथ हर घटनाक्रम का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन अभी कहने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है और जल्द ही मामले का खुलासा होगा। एक भी ऐसा कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हां, इस घटना में इस्तेमाल बाइक दराती पुलिस के हाथ लगी है, जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उस हथियार के बल पर क्या पुलिस उस हत्यारोपी तक पहुंच पाएगी? अब तक तो नाकाफी लगा है इसका मिलना भी, क्योंकि पुलिस कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। क्या नया अपडेट आएगा? क्या ये नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है ये कुछ राज खोल पाएगा? क्या ये बता पाएगा कि अपराधी कौन है? उस बच्चे की हत्या क्यों और कैसे, किसने की? अपडेट नया आएगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन इस खबर पर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। खबर को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना इसलिए जरूरी है। अगर चचेरे भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है तो हमारे आसपास के लोगों पर भी हमारी वैसी ही नजर होनी चाहिए जैसे हम आपराधिक लोगों को देखते हैं या बाहरी लोगों को देखते हैं। अगर नहीं, कोई तीसरा है तो इतने निर्मम और क्रूर तरीके से हत्याकांड को अंजाम देने वाला खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। उसको लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।